Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स आते हैं। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर को डिस्कस करेंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं इसके दो रूट्स होते हैं। इसका पहला रूट है -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² minus 4ac over 2a, and the second root is -b minus square root of b² minus 4ac over 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² minus 4ac पे, and b² minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। Part A is 2x² minus 7x plus 1 is equal to 0 and part B is x² minus 3x plus 3 is equal to 0। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट A को। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये देखा जा सकता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास a इक्वल है 2 के, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² minus 4ac। अब यहाँ पे b की जगह आ जाएगा -7, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 7 इंटू 7 इज 49। तो यहाँ पे -7 होल स्क्वायर इक्वल है 49 के। देन आ जाएगा -4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 1 इज 8। 49 माइनस 8 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी 2x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ रहा है 41 के। अब हम पार्ट बी में जो इक्वेशन गिवन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है पार्ट बी में जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac के, b की जगह आ जाएगा -3 और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 1 एंड c की जगह आ जाएगा 3। -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, माइनस 4 into 1 is 4 and 4 into 3 is 12. 9 minus 12 is equal to -3.
हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ रहा है -3 के। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को किस तरह फाइंड किया जा सकता है। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर हमारे पास a, b एंड c रैशनल नंबर्स हों देन हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस हैं रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट। केस 1 है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर then the roots are rational, real and unequal। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। और यहाँ पे रैशनल के साथ ये जो ब्रैकेट्स में रियल लिखा हुआ है इसको हम केस नंबर 2 को डिस्कस करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। केस 2 है if b square minus 4ac is greater than 0 and is not a perfect square then the roots are irrational, real and unequal। Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p over q where p and q are integers and q is not equal to 0, whereas irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p over q। और जब रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन हो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है लेकिन हमें ये ना पता हो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है देन हम ये लिखते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। केस 3 है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 then the roots are rational, real and equal। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। केस 4 है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then the roots are imaginary, complex conjugate। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आयोटा b ये है इमेजिनरी पार्ट। और ये जो a है ये है रियल पार्ट। और ये जो आयोटा है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें रेडिकल साइन के अंडर कोई नेगेटिव वैल्यू हो देन उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये इमेजिनरी पार्ट होता है इसका अगर साइन चेंज कर दिया जाए तो वो हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो जाए तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये थे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 4 डिफरेंट केसेस जिनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 1 की थी उसके पार्ट ए में ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल था 41 के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो 41 है ये 0 से ग्रेटर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसके रूट्स होंगे इरेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह पार्ट बी में जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसका डिस्क्रिमिनेंट है -3 के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0।
अब यहाँ पे पार्ट ए में जो इक्वेशन है 2x² - 7x + 1 = 0, इसको अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसके रूट्स हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 2x² - 7x + 1 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। हमारे पास x इक्वल आ जाएगा b की जगह आ जाएगा -7 प्लस माइनस b की जगह आ जाएगा -7, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 2 एंड c की जगह आ जाएगा 1 / 2 × 2। x = माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 होल स्क्वायर इज 49 माइनस 4 × 2 × 1 इज 8 / 2 × 2 is 4 and this is equal to 7 plus minus square root of 41 / 4। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। पहली वैल्यू है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 / 4 एंड सेकेंड वैल्यू इज 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 / 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो दो रूट्स आए हैं ये दोनों ही इरेशनल है और अनइक्वल हैं। तो इस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने डिस्कस किया। हमने देखा सबसे पहले कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं हम उनकी नेचर को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।